हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप सभी के समक्ष वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 10 का माध्यमिक का ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेंटअप में यहाँ तक कि बोर्ड में के लिए भी ये खास होगा। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने सेंटअप का भी और बोर्ड का भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेक्शन 1 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आपको सीन आता है और ये सीन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है। जैसे सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल्स ए स्पेशल ट्रेन टुक गांधी जी, वो गांधी जी यानी पासिंग अवे बापू चैप्टर से इसको लिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिलअप किया गया है। आपको कुछ एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू के बाद आपको फिर से कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट भरना हो, तो उसी से भरकर टेक्स्ट मतलब उसी सीन से फिर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। और उसके नीचे आपको एक तरह से पोएम आता है, मतलब और इस पोएम से भी कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी पोएम से क्वेश्चन आया है, 4 ठो आपका एमसीक्यू है। फिर यहाँ पर भी आपको बी नंबर में एक तरह से स्टेट मतलब यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स है, पर उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना होता है कि सही है तो क्यों सही है। उसके बाद आपको अनसीन आता है 3 नंबर में, और ये अनसीन का मतलब होता है कि जिसको आपने सीन नहीं किया है, तक देखा नहीं है, ये कहीं के भी कहानी एक पैराग्राफ उठाकर आपको दे दिया जाता है, जिसको आपको पढ़कर नीचे में देखिए यहाँ पर 6 एमसीक्यू दिया गया है, सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद आपको बी नंबर में भी क्वेश्चन आंसर है, और सी नंबर आपका फिर ट्रू और फॉल्स में जाता है। और सेक्शन बी आपका ग्रामर एंड वोकेबुलरी का होता है। यहाँ पर आपको 4 नंबर में एक तरह से कहा जाए तो करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब फिलअप दिया जाता है, उसी ऑप्शन में से आपको भर देना है, देखिए फिलअप के पहले। और 5 का ए में आपका आर्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन है, इसमें आर्टिकल भी भरना है, प्रीपोजिशन भी। 5 के बी में आपको डू एंड डायरेक्ट दिया जाता है, जिसमें आपका एक वॉइस नरेशन ऐसे कर और एक मिक्स रहता है, जिसमें आपको एक डिग्री से दे दिया गया है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और 5 के सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर फेजल वर्ब है। और इस फेजल वर्ब का रूल यही है कि जो भी वर्ड होगा जिस टेंस में होगा उसी टेंस में हमको ले, जैसे यहाँ दिया था पेशेंट विल रिकवर, यानी ये फ्यूचर का है इंडेफिनिट, तो आपको भी क्या करना है कि फ्यूचर में ही रिकवर को मतलब रिकवर को फ्यूचर में ही ले जाना। यहाँ पर रिजेंबल में ऐसे प्रेजेंट का है, यानी इसको प्रेजेंट टेंस में करना है। चेस्ट यानी पास्ट टेंस का, उसको पास्ट में ले जाना। फिर सी नंबर में आप 6 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कह रहा है कि इस वर्ड है, इस वर्ड को क्या करना है कि इसका मतलब आपको लिखना है इसी। और ये सबसे खास होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से जो आपका अनसीन था उसी में से पढ़ कर इसको फिलअप करना होता है। जो बच्चे समझ नहीं पाते तो आप लोग समझ लीजिएगा। टू अटैक टू कंट्री विथ आर्म फोर्स, टू टेक केयर एंड हेल्प इन ग्रोथ, तो इस वर्ड का मतलब आपको उस अनसीन में से खोजना होता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ बुक बैंक ऑफ स्कूल, और नोटिस लिखना है आपको। यहाँ पर आपका पैराग्राफ है, नेम ऑफ द फेस्टिवल, डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटी, रीजन ऑफ द लाइकिंग। फिर नीचे में आप देख सकते हैं सपोज राइट ए लेटर एंड 100 वर्ड्स, फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू पब्लिक लाइब्रेरी इंटेंसिवली, और लेटर अबाउट द मेंशन। और नीचे में आपका सब आंसर भी दिया हुआ, अगर आप चाहते हैं तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी एक तरह से आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सके और अपने एग्ज़ाम को सुगम और आसान और बेहद लाजवाब बना सके। जय हिंद।